धर्म को कौन बुरा कह सकता है? ये एक परसेप्शन, आपस में ही लड़े जा रहे हैं कि कौन ज्यादा बुरा बोल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है देश में। अच्छा। नेगेटिविटी गठबंधन के खिलाफ फैलाने का ये एक असफल प्रयास है। सर तो आप सर ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? फिर भाजपा कर रही है भाई, मौका क्यों दे रहे हैं आप क्यों मौका दे रहे हैं? आपने क्यों नहीं मिलने दिया? आपकी सरकार ने क्यों नहीं मिलने दिया? तेजस्वी सूर्या, शोभा करंदलाजे पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, क्यों नहीं मिलने दिया? मिलने देते ना फिर सर, मिलने देते ना फिर। नहीं, मुझे बताइए मिलने क्यों नहीं दिया? किस बात का डर था? आप पे आरोप नहीं लगेगा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप खास लोगों को लुभाना चाहते हैं, कितना फायदा हुआ डिमोनेटाइजेशन से? एक्शन लिया। फिर आप बताइए, देश पूछना चाहता है। क्या जी? रुकिए सर, प्रज्ञा जी। सबसे पहली तो ये बात है कि यहाँ पर बेफालतू में गलत बयान को डिफेंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, आप उन्होंने ये भी कहा वो शक्ति क्या है और उस शक्ति का उन्होंने पूरा विस्तार से बताया। भाई साहब इनफ प्लीज। मैं कर्नाटक पे भी बात करना चाहूंगी, आज कर्नाटक पर भी बोलिए फिर आप एक, और फिर जो सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं उन पर भी बात कीजिए फिर आप। अनामिका सुनिए, कांग्रेस का सनातन विरोधी इतिहास रहा है। देखिए, विदेश से इस श्रृंखला की शुरुआत होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व से। उसके बाद इंडी गठबंधन द्वारा एक बैठक की जाती है जिसमें सनातन धर्म का उन्मूलन कैसे हो, ये भारत में हो रहा है। उसके बाद जो केसी वेणुगोपाल है कांग्रेस के, वो ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। राहुल गांधी भारत जाकर, विदेश की भूमि में जाकर हमारे न्याय तंत्र पर प्रश्न उठाते हैं। जब उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाती है तो न्याय तंत्र बहुत बेकार है, लेकिन जब सदस्यता वापस मिल जाती है तो न्याय तंत्र बहाल हो गया। ये तो हिपोक्रेसी का नेचर है। वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था कि मंदिर में लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, इनका इतिहास है, आप समझ रहे। और जब शक्ति के बारे में इन्हें क्या पता होगा, वामपंथी लोग इनका भाषण लिखकर देते हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, भाषण क्या पता, बेचारे ने इंग्लिश में ठीक ठाक लिखा, उनको हिंदी में ट्रांसलेट ही ना करना है बोलते टाइम। आप देखो ना, शक्ति की बात अगर होती है तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ पर बात होती है, नव रूपों में हम दुर्गा को शक्ति मानते हैं। इन्हें तो पता ही नहीं कि शिव और शक्ति क्या है, ये क्या सनातन धर्म पर बोलेंगे। तो पहले और एक सेकंड बस, लास्ट सेकंड में ये बोलूंगी कि इनको अब भी समय है, सनातन धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मोदी जी से प्रॉब्लम है, किसी एक सरकार से प्रॉब्लम है, वही बात तो कल से मैं कह रही हूँ, वही बात मैं कल से कह रही हूँ कि अब तो गठबंधन के नेता ही, इंडी अलायंस के नेता ये कहने लगे हैं कि धर्म से हट, धर्म पे बयान मत दीजिए, प्रधानमंत्री पे निजी हमले मत कीजिए, जनता के मुद्दे उठाइए जो आप नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए अनामिका जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। राहुल गांधी के पूरे स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हिंदू धर्म से उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने खुद बैठे बैठाए बीजेपी को एक परसेप्शन कांग्रेस को समझाइए, नहीं समझ आ रहा है उनको। बिल्कुल सुन तो लीजिए अनामिका जी, मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी मंशा गलत नहीं है, वो पावर ऑफ सेंटर की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से बीजेपी में एक ही व्यक्ति, चाहे बीजेपी हो या सरकार हो, एक ही व्यक्ति डिसीजन लेता है, पावर ऑफ सेंटर नरेंद्र मोदी है। लेकिन उनको शब्दों का चयन और जो संदर्भ उन्होंने दिया वो गलत दिया, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी ने गलती की है और इसका फायदा बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में उठाएगी। सर मौका खुद दे रहे हैं ना, बिल्कुल बार-बार मौका तो खुद दे रहे हैं ना आपने। सहमत हूँ नायर साहब, इन्होंने आ रही हूँ ऋषि जी आ रही हूँ, इन्होंने तो अलायंस भी उनके साथ कर लिया। अलायंस से पहले जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो तो हम बोलना तो छोड़िए, सोच नहीं सकते हैं। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर जाके उनके साथ अलायंस करेंगे, फिर कहेंगे भाई हम पाक साफ है। ये कैसा अलायंस है? ये कैसे नेता है? ये कैसे जनता की बात करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे? देखिए, एक गधा भी अगर गड्ढे में गिर जाता है तो पुनः अगर उस दिशा से जाता है तो रास्ता बदल के जाता है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस की समस्या ये है, एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद भी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता नोटबंदी की बात कर रहे हैं। उसके बाद इस देश में कई चुनाव हो गए और 2019 का
लोकसभा का चुनाव भी हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई अन्य देशों के, देश को कितना फायदा हुआ आज बता दीजिए। कई अन्य राज्यों के चुनाव हुए, अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं। जो आपके सबसे बड़ी योजना थी, मैं नहीं बोल रहा था, मुझे 4 फायदे बता दीजिए। मैंने सुना, अरे भैया, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही आपको तय करनी होगी। सर मुझे तो लगता है अब दूसरे दिन हम आपके साथ बैठते हैं और आप पूरा जानते हैं कि आप प्रोफार्मा है डिबेट का, तो कम से कम बोलने दीजिए दूसरे को भी, और दूसरे चैनल्स पे भी जाते हैं। बोला ना, नहीं तो सर आप जवाब दीजिएगा अपनी बारी में ना। हारने के बाद आप जो बोलेंगे मुझे समझ नहीं आएगा, जनता नहीं समझ पाएगी, नायर साहब नहीं समझ पा रहे हैं, फिर फायदा क्या डिबेट का? बोलिए सर। जी, बार बार चुनाव हारने के बाद भी इनको अकल नहीं आ रही, बार बार हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं, साधु संतों को अरेस्ट कर रहे हैं, बार बार इन्होंने भगवा आतंकवाद ऐसा शब्द को कॉइन किया। इस प्रकार से ये करते आ रहे हैं और उनके एक के बाद चुनाव भी हारते आ रहे हैं, लेकिन इनको अकल नहीं आ रही। इस बार भी देखिए 400 पार जो भाजपा बोल रही है वो निश्चित रूप से होने वाला है। इनको मालूम है चुनाव में किसी भी प्रकार से इनकी कोई हालत बहुत खस्ता है। अब यहाँ पर जो कर्नाटक में हुआ, इतना बता दीजिए कि आपके कैबिनेट मंत्री ने आज इस्तीफा क्यों दिया? 400 पार की बात कर रहे हो, प्रदेश में देखिए, आपके कैबिनेट मंत्री को तो आपने सीट नहीं दिया। ये सब जो बात है कर रहे हैं 400 पार की, दो आपके सिटिंग सांसद पार्टी ज्वाइन करके छोड़ के आपको आगे बहुत पुरानी कहावत है, एक बड़ी पुरानी कहावत है दुष्यंत जी, अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं ना, 4 उंगली आपकी तरफ होती है। फिर देख लीजिए कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, कितने सांसद, कितने नेता, कितने पुराने और बड़े नेता। पार्टी की बात होगी जो सत्ता में बैठे हैं, मतलब हम कांग्रेस की बात नहीं करें, मतलब हम आंख बंद कर लें, मंत्री हैं, आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें कि कांग्रेस के पुराने नेता जिन्होंने कांग्रेस को सरकार के समय मजबूत किया था, वो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको नहीं देखे, आंखें बंद कर लें। सर जिनके नेता उनके जा रहे, मैं उनसे भी पूछ रही हूँ, उनके जा रहे, मैं उनसे भी पूछ रही हूँ। दुष्यंत जी कांग्रेस के जा रहेंगे, आपके अलायंस के नेता जाएंगे तो उनको सवाल पूछोगी ना। कांग्रेस पार्टी और आप जिनको कह रहे हैं, आप जिनको कह रहे हैं, सुनिए पार्टी को जवाब देना है। आपके अलायंस के नेता जिनको कह रहे हैं, जिनको कह रहे हैं ये फूके हुए कारतूस हैं, वही उनको अपनी ओर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी ने पशुपति पारस के अलग होने से पहले कह दिया हमारे साथ आ जाओ, क्यों नहीं दिया? नहीं तो आप सवाल नहीं सुनेंगे तो मैं जवाब पूछूंगी नहीं आपसे। आपकी सरकार की नाकामयाबी है। दानिश कुरैशी आपने पूरी डिबेट को सुन लिया है। हम बात कर रहे हैं सनातन हिंदू या हिंदू धर्म से जुड़े शब्दों के अपमान की। आखिर क्यों बार बार अलायंस के नेता ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, फिर माफी भी नहीं मांगते हैं, फिर सफाई देते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, मतलब गलत निकाल लिया गया उसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं इस मान्यता में मानता हूं कि किसी के भी धर्म को किसी भी आस्था के को ठेस पहुंचाने का काम किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ये साफ तौर पर। हाँ, रह गई बात विरोध की और सही, वो अपनी जगह है, किसी का सहयोग जिसके साथ है वो जाए, जिसका विरोध है उसके साथ जाए, लेकिन किसी की भी धार्मिक आस्था को आहत पहुंचे उसका ख्याल हम लोगों को रखने की जरूरत है। रह गई बात, आप बात कर रही हैं इंडिया अलायंस की, तो हम तो उस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। जो लोग उसके पक्षधर हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो घटना घटी है वो निंदनीय है, वाकई निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचती है, ये हमारे देश में पहले नहीं हुआ और हम देख रहे हैं कि मुसलसल पिछले 10 सालों में ये बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन। तो आ रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं।